इस्लाम मुसलमानों को गैरत देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में 20 के बाद जब मैं कॉल दूंगा तो सारी कौम इस्लामाबाद पहुंच के एक पैगाम देगी, एक ही पैगाम देगी, एक ही पैगाम देगी कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मथे रंग दियांगा सारे मुल्क का पैसा खा गए ने पर देश ने मन भी नहीं। उनकी बातें नहीं, पाकिस्तान में भी कोई हाँ, कहती मोहतरमा फरमाती है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने वैसे जो शरीफ खानदान में झूठ बोले हैं, मैंने कभी किसी को ऐसे झूठ बोलते नहीं देखा। तो अच्छा, अब नौजवानों, बाशऊर नौजवानों, दिलेर नौजवानों और मेरी बहनों, सुनो जरा। मैं आज अपने मीडिया से एक सवाल पूछता हूं। ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है, सारी चीजों की कीमतें ऊपर चली गई है। तो मैं अपने मीडिया से पूछता हूं कि कितनी दफा आप माइक लेके दुकानों में और बाजारों में जाके पूछा कि महंगाई है या नहीं है। हमारी बारी तो 4 रुपए टमाटर पड़ते था तो सारे बाजारों में फिरने शुरू हो जाते थे कि जी कितने नया पाकिस्तान। तो मैं चाहता हूं कि हमारा मीडिया हमारे से जो कर गया, और ठीक है मीडिया को करना चाहिए, मीडिया का काम है तनकीद करना, लेकिन ये जो अब इंपोर्टेड हुकूमत आई है, अब तो मुझे माइक नहीं नजर आ रहा कहीं जाते हुए। अब तो मीडिया के मेरे बड़े बड़े जबरदस्त मीडिया के हमारे लोग हैं। तो मैं जरा आज आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के वास्ते जरा माइक लेके दुकानों में तो जाएं, बाजारों में जाएं, नौजवानों के पास जाएं। घी की कीमत पूछ लें कि घी कितना है, पूछो तो सही कीमतें किधर गई हैं, बिजली कितनी है, और अभी डीजल और पेट्रोल कितना है, पूछो तो सही लोगों से। नौजवानों सुने जरा, जब ये जरा सुने, ईरान में मैं जरा आपकी तरबियत भी करता जाऊं, तारीख का भी बताता जाऊं, ताकि आप में और शऊर आए। सोशल मीडिया ने वैसे ही आप में शऊर पैदा कर दिया। ईरान में 1954 के करीब, सुनो जरा, एक उनका बड़ा तकड़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आया, उसका नाम मुसद्दक था। मुसद्दक इलेक्ट होकर आया ईरान में। उसे पता चला कि ईरान का जो तेल है, वो सारा तेल जो ईरान से निकलता है, उसका सारा पैसा अमेरिकन और बरतानियों की तेल की कंपनीज वो सारी पैसा बना रही है, और ईरान के लोगों को मिल कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो अवामी प्राइम मिनिस्टर था। उसने फैसला किया कि ये जो तेल ईरान से निकाल रही है, उनको वो नेशनलाइज करेगा, ताकि पैसा नफा ईरान के लोगों को मिले, बजाय बरतानिया और अमेरिकन कंपनीज। अमेरिका की CIA ने, और ये सब अब ये सारी चीजें अवेलेबल है, ये आप, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स डिक्लासिफाई हो गए, आप सबको मिल सकते हैं। हुआ क्या, अमेरिका ने फैसला किया
कि इसको गिराना चाहिए, रिजीम चेंज करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले चीज क्या की? उन्होंने मीडिया के ऊपर पैसा खिलाया, मीडिया को पैसा दिया कि टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए। उसके खिलाफ, मुसद्दक के खिलाफ, पब्लिक को उसके खिलाफ करने के लिए मीडिया को उठाया। फिर उसके अंदर, उसकी पार्टी के अंदर जो सियासतदान थे, उनको लोटा बनाने की कोशिश की, पैसा चलाया। और फिर उन्होंने जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, उन ऑपोजिशन पार्टीज को कहा कि इनके खिलाफ मुजाहरे करो। आपने देखा ही होगा, कभी डीजल कह रहे लॉन्ग मार्च करूंगा, और कभी ना बिलावल कह रहे मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। कभी सारी 11 की 11 पार्टीज मीनारे पाकिस्तान में निकली इमरान खान को गिराने के लिए। ये ईरान में भी यही हुआ, और आखिर में फिर साजिश के बाद मुदाखलत हुई और प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक को हटाया गया। यही पाकिस्तान में जो मीडिया के ऊपर पैसा चला, किन किन के ऊपर पैसा चला, आपको सबको पता चल जाना चाहिए कि वो आज टमाटर और प्याज की बातें नहीं कर रहे। वो आज बिजली की कीमत जो बढ़ी है, बातें नहीं कर रहे। वो आज ये नहीं बता रहे कि ये जनाब एक आदमी जिसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और जिसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये कोई बात नहीं कर रहा कि इनके ऊपर फैमिली पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं। 16 अरब FIA के अंदर इनके नौकरों के नाम पे पैसे पकड़े हैं, जिसमें आपने सुना होगा मकसूद चपरासी का, जिसको बाहर भिजवा दिया। 375 करोड़ रुपए एक चपरासी के अकाउंट से निकले हैं। ये FIA का केस है। और आते साथ ही चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश ने FIA का वो सारे लोग जिन्होंने तफ्तीश की थी, उनको निकाला इसने। उनसे इंतकाम कि कैसे तुम्हारी जुर्रत है कि मेरे खिलाफ तुमने तफ्तीश की। कहीं नौजवानों, दुनिया में कहीं ये नहीं होता। मैं अपनी अदलिया से पूछता हूं कि मैं बड़े अदब से पूछता हूं कि इतवार को तो आपने सो मोटा एक्शन ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये जो आपके सामने हो रहा है, किसी जमहूरियत में यह हो सकता है कि FIA में 16 अरब रुपए के केसेस, डाका 1600 करोड़ रुपए का, ये बाप और शहबाज शरीफ और उसके बेटों पे, और आप इसमें कुछ नहीं कर रहे। मुल्क का 1600 करोड़ रुपया चोरी हो और ऊपर वो बिठा दे, बिल्ले को बिठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए। कौन सी जमहूरियत में यह होता है? और मैं आज नौजवानों ये सुन लें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले तकरीबन कहा कि कौम तबाह कब होती है? जब छोटे चोरों को आप जेलों में डालते हैं और बड़े डाकुओं को आपका इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता, वो कौम तबाह हो जाती है। छोटे, अब देखें, अब जरा नौजवानों से सुने, हमारे
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मदीना की रियासत बना के एक ऐसी मिसाली रियासत बनाई कि कई सौ सदियों तक, कई सौ साल तक मुसलमान दुनिया की इमामत की उन्होंने। तो उन्होंने जब ये कहा कि छोटे चोरों को जब जेल में डालते हो और बड़े डाकुओं को आपका निजाम नहीं पकड़ सकता, कौम तबाह हो जाती है। छोटे चोर साइकिल चोरी करेगा, भैंस चोरी करेगा, मोटरसाइकिल चोरी करेगा, हां मुल्क में तो मुश्किल पड़ेगी, लेकिन कौम नहीं तबाह होगी। कौम तब तबाह होगी जब अरबों रुपया मुल्क से चोरी करके, और जब आप अरबों रुपया चोरी करते हैं, आप बिस्तर के नीचे नहीं रख सकते, आप बैंक में नहीं डाल सकते, आपको मुल्क से बाहर भेजना पड़ता है। और जब आप मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं, डॉलर लेते हैं, जब डॉलर खरीद के मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं, डॉलर की कमी होती है। जब डॉलर कम होता है तो रुपया गिर जाता है, डॉलर ऊपर चला जाता है, रुपया नीचे। जब रुपया गिरता है, और जैसे ही आया रुपया गिरना शुरू हो गया, जब रुपया गिरता है नौजवानों, तो महंगाई होती है, सब चीज महंगी हो जाती है, गुर्बत होती है, मुल्क तबाही की तरफ चला जाता है। आज एक एक दुनिया में मुल्क जो गरीब है, उन सारे मुल्कों पे एक चीज है, उनके पैसे वाले लोग पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं और उनका इंसाफ का निजाम उनको नहीं पकड़ सकता। किसने कहा था कि अजान बज रहा है? अजान के 2 मिनट सांस ले लो। अभी मैंने आपसे और आखिर में 2-3 बड़ी जरूरी बातें करनी है। मैंने आप सबको तैयार करना है इस्लामाबाद के लिए, और इसमें हमारे खानदान भी आएंगे, फैमिलीज आएंगी, सबसे ज्यादा मेरे दिलेर नौजवान आएंगे, और पख्तूनख्वा, क्योंकि आप इस्लामाबाद के सबसे करीब हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा मैं पख्तूनख्वा के लोगों को मैं देखना चाहता हूं। और मेरे लिए नहीं आना आपने अपनी हकीकी आजादी की जंग लड़ने आना है। आपने कायदे आज़म को पाकिस्तान बनाने आना है। होगी अजान? अच्छा जी नौजवानों, सुनो जरा मेरी बात। अब मैं अपनी बात की खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। देखें, हमारा मुल्क बना था, एक बड़ा ख्वाब था कि हमने, जो इल्लामा इकबाल ने कहा कि हमने किसको मिसाल बनाना था, इस्लामी रियासत जो मदीना की रियासत के तर्ज पे, उन असूलों पे खड़ा होना था। इसलिए अगर हम ये इंपोर्टेड हुकूमत